नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। वृंदावन में देवकीनंदन ठाकुर द्वारा बनाए गए प्रियकांताजू मंदिर के उद्घाटन समारोह में भाजपा नेता अमित शाह पहुंचे, जहां उन्होंने दीप जलाकर आयोजन की शुरुआत की। तो वहीं बांके बिहारी की मनमोहक छवि के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की। तो साथ ही इस मौके पर आयोजन में संतों के साथ हस्तियों ने भी शिरकत की। देश का भौतिक विकास तो करेगी, परम वैभव के शिखर पर देश को ले जाएगी ही, मगर उसके साथ साथ भारत का आध्यात्मिक संदेश पूरे दुनिया में फैलाने का काम भी ये सरकार ही करेगी। बरेली में नाबालिग के साथ दुराचार का मामला सामने आया, तो वहीं पुलिस ने अभी तक मामला दर्ज नहीं किया। तो साथ ही पंचायत ने मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। पुलिस से इंसाफ न मिलता देख पीड़ित परिवार ने इंसाफ के लिए आईजी से गुहार लगाई है। पीलीभीत के सेरामऊ में 6 साल की मासूम की गला दबाकर हत्या की गई। तो वहीं बताते हैं कि बच्ची के साथ दुराचार भी किया गया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को नामजद कर हिरासत में लिया है। तो साथ ही मामले की तफ्तीश अभी जारी है। सुबह इन लोगों ने पुलिस को इत्तला दिया, तुरंत पुलिस पहुंची और छानबीन की। उन लोगों ने जो तहरीर दिया और उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है। शव का पंचायतनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उमरिया के भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देते हुए इसकी शुरुआत 18 से बताई। तो वहीं उन्होंने किसानों को बुआई से लेकर घर पहुंचने तक का सारा रिस्क इस फसल बीमा योजना में शामिल रहेगा बताया। किसानों की फसल बोने से लेकर कटने से घर पहुंचने तक यदि उनकी फसल का नुकसान होता है तो निश्चित रूप से उसका बीमा योजना का उनको लाभ मिलेगा। बलिया के गढ़वारा में गश्त से लौट रहे पुलिस के 2 जवानों को तेज गति से आ रही पिकअप ने रौंद दिया, जिसमें दोनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं थाने के सामने बने पुलिस बूथ के भी परखच्चे उड़ गए। हालांकि पुलिस ने मौके से पिकअप तो बरामद कर ली है, लेकिन चालक फरार हो गया। सतीश और कांस्टेबल मोहन तो रात में करीब 1:35 पर गढ़वार थाना क्षेत्र में एक पिकअप से दुर्घटना हो गई। उसमें दोनों की ऑन स्पॉट डेथ हो। पीलीभीत के सोनगढ़ी में बीमारी से तंग आकर टीचर ने अपने ही घर में फांसी लगा ली। तो वहीं सुसाइड नोट में आत्महत्या की वजह को भी दर्शाया। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो वहीं पुलिस के अधिकारियों ने रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की बात को कहा है। बीमारी थी जिससे परेशान रहा करती थी और उसी कारण संभवतः उन्होंने ये आत्महत्या किया है। और उस सुसाइड नोट में अपने बच्चों को उन्होंने निर्देश दिया है कि अपने पापा का ख्याल रखें आदि। जौनपुर के शाहगंज में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम और सीओ आवास के सामने एक नाली में वृद्धा का शव मिला। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। साथ ही शव की शिनाख्त शुरू कर दी है। आगरा शोर सदन में हो रहे ताजरंग आयोजन में शिरकत करने आए कलाकारों का स्थानीय कलाकारों ने आगरा कैंट स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। तो वहीं ताजरंग आयोजन 11-12 फरवरी को होगा, जिसमें दूर दराज के कलाकार अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। भरतपुर के रीट परीक्षा में नकल कराने वालों का पर्दाफाश हुआ है। तो वहीं पुलिस ने गिरोह के 12 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। साथ ही इनके पास से 2 लैपटॉप, 150 प्रवेश पत्र और 4 लाख से ज्यादा नकदी को भी बरामद किया है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने लखनऊ महोत्सव में शिवसेना द्वारा गुलाम अली के विरोध पर बयान देते हुए कहा कि देश शिवसेना के संविधान से नहीं चलता। पाकिस्तान की संस्कृति से कंपटीशन की जरूरत नहीं है, बल्कि भारत सहिष्णुता का देश है। तो वहीं राम मंदिर मुद्दे पर उन्होंने कोर्ट के फैसले पर निर्भर बताया। आने दीजिए, कोर्ट का फैसला आने दीजिए। मुझे लगता है कि महिलाओं की समानता का हक सभी मजहबों और सभी धर्मों ने दिया है। और अगर महिलाओं को उनको समानता का हक नहीं दिया जाता तो ये वो लोग हैं जो लोग की धर्म के नाम पर अधर्म का काम कर रहे हैं। बुंदेलखंड को सूखे और बदहाली से उबारने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार जहां तमाम दावे करती है, तो वहीं विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल इसको भुनाने में पीछे नहीं है। जहां किसान परेशान होकर अपनी जान दे रहा है, तो वहीं तिल तिल कर घुट रहा है। और साथ ही यहाँ मिलने वाले पैकेज भी नाकाफी साबित हो रहे हैं। तो अकेले महोबा की बात की जाए तो यहाँ 90 करोड़ की लागत से 11 मंडियों को बनाया गया था, जो 1 साल पूरा होने के बाद भी नहीं शुरू हो सकी है। बीए पढ़ती हो तो फिर मजदूरी क्यों कर रही हो? क्या करें, सूखा पड़ा है तो करनी पड़ती है मजदूरी। और फिर पढ़ाई कब करती हो जब यहाँ मजदूरी करती हो? रात में करते हैं पढ़ाई, क्या करेंगे? जब यहाँ से छुट्टी लेते तो घर पे जाकर पढ़ाई करें। कितने भाई बहन हो आप? 2 छोटे भाई हैं हमारे। जहाँ किसान मंडियां शुरू न होने के चलते मजदूरी करने को मजबूर है, तो वहीं किसानों का मानना है कि यहाँ सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, न कि मंडियों की, जिससे अच्छी फसल पैदा की जा सके। तो वहीं अधिकारी पैकेज से मिले रुपयों से सिंचाई का पानी तक उपलब्ध नहीं करा पाए। कहीं भी लगा देते जो कि सिंचित क्षेत्र बन जाते हमारे क्षेत्र में, और जो सिंचित क्षेत्र नहीं है
तो परेशानी तो है ही है। इससे सरकार को खुद सूझबूझ से अपना काम करना चाहिए। मंडियों से किसान वर्ग के लिए कोई लाभदायक नहीं। उनका विभाग से बात हुई थी, उन्होंने बताया था कि पंचायत चुनाव के नाते मंडियों का ट्रांसफर नहीं हो पाया था हस्तांतरण। अब वो जो बन गई हैं 10, उनका हस्तांतरण वो सुनिश्चित कर रहे हैं। अब बदहाल बुंदेलखंड को सूखे के बाद किसान आत्महत्या को मजबूर हो रहा है और उसका परिवार भूखे मर रहा है। अब अगर इस दिशा में जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो बुंदेलखंड किसानों की कब्रगाह बनते देर न लगेगी। महोबा से इसराइल कुरैशी। गाजियाबाद में मेयर चुनाव के लिए जहां प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, तो वहीं सपा प्रत्याशी सुदन रावत ने भी जनसंपर्क कर तमाम रैलियों को किया। तो साथ ही उनको जिला सचिव असलम कुरैशी का भी समर्थन मिला है, जिसके चलते एक सभा को गोविंदपुरम में आयोजित किया गया, जिसमें राज्य मंत्री रामकिशोर अग्रवाल ने यहाँ सुदन रावत के लिए वोट भी मांगे। आगरा से लखनऊ तक की हाईवे बना रहे हैं, हर क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा यहाँ पर जितना भी काम विकास का गाजियाबाद के अंदर हुआ है वो केवल और केवल गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने किया है। रामपुर के डोंगरपुर में प्रशासन ने रातों रात 30 मकानों को जमीजोत कर दिया। बताते कि इस जमीन पर हाईकोर्ट का स्टे भी है, लेकिन प्रशासन ने किसी की एक ना सुनी और लोगों को घरों से निकालकर उनके घरों को तोड़ दिया। तो साथ ही वहीं पीड़ित लोगों ने राज्यपाल और प्रधानमंत्री से प्रशासन की इस कार्रवाई के लिए पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है। गुरदासपुर की बटाला पुलिस ने अपराध पर अंकुश लगाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। तो वहीं गिरोह के 3 सदस्यों को भी पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से 20 तोले सोने चांदी के जेवर व 25,000 की नकदी बरामद की है। तो साथ ही पुलिस इनके अन्य 4 साथियों की तलाश कर रही है। ਤਿੰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।